बढ़ जाएगी भारत की स्वदेशी आसमानी ताकत, थरथरा जाएंगे चीन और पाकिस्तान। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। हमारी वायुसेना को और मजबूती हासिल हुई है। 2 सीटों वाला तेजस ट्रेनर विमान वायुसेना को आज सौंप दिया गया है। बेंगलुरु में हुए एक कार्यक्रम में ये ट्रेनर विमान वायुसेना को सौंपा गया। इस LCA ट्रेनर विमान को LT-5201 का नाम दिया गया है। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी लिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक है और ये 50,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चौथी पीढ़ी के इस विमान की लागत 280 करोड़ रुपए है। इस पूर्ण स्वदेशी विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। LT-5201 को खरीदने में दुनिया के कई देशों ने रुचि दिखाई है। भारतीय वायुसेना इन दिनों बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही है। 3 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने जानकारी दी कि वायुसेना जल्द ही MiG-21 विमानों से छुटकारा पा लेगी, क्योंकि ये लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और उसकी जगह तेजस फाइटर जेट के LCA Mark 1A को तैनात किया जाएगा। पहले चरण में 83 की संख्या में तेजस लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल किए जाएंगे, जिसके लिए 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। हमारी वायुसेना को कुल 180 तेजस विमानों की जरूरत है, जिसके लिए 1.15 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी की जा रही है। वायुसेना अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि साल 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमानों को पूरी तरह रिटायर कर दिया जाएगा। तेजस का LCA Mark 1A हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया अपग्रेड वर्जन है, जिसमें रडार वार्निंग, रिसीवर, आत्मरक्षा के लिए जैमर पॉड जैसे कई अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। ये हवा से हवा में युद्ध करने वाले दुनिया के सबसे सटीक विमानों में से एक है, जो कि अपनी श्रेणी में सबसे हल्का और बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। एक सप्ताह पहले यानी 27 सितंबर को भी HAL द्वारा बनाए गए 6 डॉर्नियर 228 विमानों को भी वायुसेना में शामिल किया गया था। इसके अलावा सैन्य बलों के लिए 156 की संख्या में प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने की भी तैयारी चल रही है, जिन्हें चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसके लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिसे जल्दी ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इन 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों में से 66 का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करेगी, जबकि 90 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल दूसरे सैन्य बलों द्वारा किया जाएगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर को रेगिस्तानी और हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जो कि 5000 मीटर, यकीन मानिए 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। इसे राजस्थान, लद्दाख या सियाचिन के दुर्गम इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है और ये बेहद सफलतापूर्वक अपना काम करता है। LCA प्रचंड हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग सकता है। पिछले कुछ दिनों में भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम बहुत तेज हो गई है, जिसके तहत तेजस, प्रचंड और डॉर्नियर जैसे विमान खरीदे जा रहे हैं। इन सब का निर्माण स्वदेशी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है। भारतीय सेना की इन तैयारियों को देखते हुए लगता है कि जल्द ही हमारे सैन्य बल पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आयातित रक्षा सौदों पर होने वाला खर्च और कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी और युद्ध जैसी किसी भी आपात स्थिति में भारत को रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी सप्लायर्स का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।